हाल के दिनों में एक नाम लगातार हेडलाइंस में रहा, पलाश मुच्छल। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो बॉलीवुड के सबसे कम उम्र के म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक है, बल्कि ये भी कि उनका नाम जुड़ गया था भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना से। कहा गया कि दोनों पिछले 5 साल से ज्यादा समय से रिलेशनशिप में थे। स्टेडियम के बीचों बीच ग्रैंड प्रपोजल हुआ, सगाई से लेकर हल्दी तक की रस्में हुई, लेकिन शादी से ठीक पहले यह रिश्ता टूट गया और शादी कैंसिल कर दी गई। सोशल मीडिया पर सब पूछने लगे, कौन है ये पलाश मुच्छल, क्या है उसकी कहानी। यहीं से शुरू होती है इंदौर के एक लड़के की वो यात्रा, जिसने बहुत छोटी उम्र में गिनीज बुक में नाम लिखाया, बॉलीवुड में हिट गाने दिए, फिल्म डायरेक्टर बना और फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर देश भर की चर्चा के केंद्र में आ गया। इंदौर की गर्म दोपहर, 22 मई 1995। एक साधारण से मारवाड़ी परिवार में बेटा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है पलाश। पिता राजकुमार मुच्छल अकाउंटेंट, मां अनीता या अमिता गृहिणी और बड़ी बहन वो नाम जो देश पहले से जानता है, गायिका पलक मुच्छल। घर में संगीत पहले से बह रहा था। पलक बचपन से ही स्टेज पर गाती थी। दिल के मरीज बच्चों के ऑपरेशन के लिए फंड जुटाती थी और उनका नाम अखबारों में छपने लगा था। ऐसे माहौल में पलाश की आंख खुली, जहां घर की सुबह भी रियाज से शुरू होती और रात भी सुरों के साथ खत्म होती। इंदौर की गलियों, सिंधी मार्केट की हलचल और गली गली बजते फिल्मी गानों के बीच यह बच्चा खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता जहां म्यूजिक सिर्फ शौक नहीं, जीवन का हिस्सा था। बहन को स्टेज पर देख देख कर पलाश के अंदर भी एक कलाकार धीरे धीरे जन्म लेने लगा। स्कूल में वो पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उनकी असली चमक नजर आती थी जब भी उन्हें किसी कल्चरल प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता। कभी ड्रामा, कभी डांस, कभी छोटी सी जिंगल की धुन बनाना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता चला गया। परिवार ने भी जल्दी समझ लिया कि इस बच्चे का दिमाग अकाउंट्स के नंबरों में कम और सरगम के नोट्स में ज्यादा रमता है। इसलिए जहां ज्यादातर भारतीय मिडिल क्लास परिवार बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर की लाइन में धकेलते हैं, वहीं मुच्छल परिवार ने अपने बेटे को कला के रास्ते पर जाने की छूट दे दी। 2006 के आसपास एक बड़ा फैसला हुआ, परिवार इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो गया। वजह साफ थी, पलक का करियर और अब पलाश का भी। छोटा शहर अपनी जगह अच्छी चीज है, लेकिन बड़े सपनों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और वो प्लेटफॉर्म था मुंबई। ये वही शहर था जहां हर दिन हजारों लोग स्टार बनने की उम्मीद में ट्रेन से उतरते हैं और उतने ही लोग चुपचाप सपने टूटने के बाद वापस लौट जाते हैं। लेकिन मुच्छल परिवार यहां सिर्फ ट्राई करने नहीं, जीतने आया था। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद पलाश ने न सिर्फ म्यूजिक की पढ़ाई जारी रखी, बल्कि एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया। टीवी विज्ञापनों में छोटे छोटे रोल, फिर थोड़ी बड़ी स्क्रीन की ओर बढ़ते कदम, ये सब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा थे। 2010 में उन्हें आशुतोष गोवारिकर की फिल्म खेले हम जी जान से में एक अहम मौका मिला, जिसमें उन्होंने सुबोध रॉय नाम के किरदार की भूमिका निभाई। अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करना किसी 15 साल के लड़के के लिए छोटी बात नहीं थी। सेट पर जाकर उसने देखा कि कैमरे के पीछे कितनी मेहनत लगती है, डायरेक्टर कैसे एक एक शॉट को गढ़ता है और म्यूजिक कैसे कहानी की रूह बनता है। यही अनुभव उसकी आगे की जिंदगी में बहुत काम आने वाला था। इसी के आसपास उसके अंदर म्यूजिक कंपोजर वाला स्विच ओनन हो गया। बचपन से सुनी हुई धुनें, बहन के साथ किए गए रियाज, फिल्मों के सेट पर देखी प्रक्रिया, सब मिलकर उसका एक अलग विजन बना रहे थे। बहुत कम उम्र में उसने खुद से धुनें बनाना शुरू कर दिया। 16 से 17 साल की उम्र में ही उसके पास अपना कंप्यूटर, कीबोर्ड और एक छोटा सा होम स्टूडियो था, जहां वो रात भर बैठकर म्यूजिक प्रोड्यूस करता, बीट्स बनाता और गिटार से नई नई रचनाएं निकालता।
ब्रेक थ्रू आया 2014 में। फिल्म डिश कियाउन के लिए उसे गाना कंपोज करने का मौका मिला और यहां से शुरू हुआ वो सफर जिसमें उसने तू ही हाय आशिकी जैसी धुन रची जो सीधे युवाओं के दिल तक जाकर बैठ गई। इसी समय उसने भूतनाथ रिटर्न और अमित साहनी की लिस्ट जैसी फिल्मों के लिए भी गाने बनाए, जिनमें पार्टी तो बांधती है, व्हाट द फार और मुसाफिर जैसे ट्रैक शामिल रहे। ये सभी गाने उस दौर के प्लेलिस्ट फेवरेट बने। कॉलेज कैंपस से लेकर रेडियो तक हर जगह ये धुनें बजती थी। इन कामयाबियों के साथ ही एक और बड़ी पहचान उसके नाम जुड़ गई, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। महज 17 साल की उम्र में उसे यंगेस्ट प्रोफेशनल फिल्म म्यूजिक कंपोजर के तौर पर दर्ज किया गया। सोचो, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे 12वीं के एग्जाम को लेकर परेशान होते हैं, उस उम्र में यह लड़का दुनिया के रिकॉर्ड बुक में जगह बना चुका था। मीडिया ने उसे प्रोडिजी, म्यूजिक वंडरकिड जैसे टाइटल देने शुरू कर दिए। लेकिन जिंदगी सिर्फ गानों की धुन नहीं होती, उसमें कई बार खुरदरी बीट्स भी होती है। 2018 में उत्तर प्रदेश के ताज महोत्सव के दौरान एक विवाद ने उसके नाम को खबरों में ला दिया। आगरा में पलक मुच्छल का परफॉर्मेंस चल रहा था और आयोजन समिति के एक सदस्य से विवाद की खबरें सामने आई। शिकायत के अनुसार बहन के साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार की बात पर पलाश भड़क गए। कहासुनी बढ़ी और आरोप लगा कि उन्होंने आयोजक पर हाथ उठाया और धमकी दी। इस मामले में पलाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें मारपीट, धमकी, अभद्र भाषा और सरकारी काम में बाधा जैसे आरोप शामिल थे। यह पहली बार था जब उन्हें समझ आया कि पब्लिक फिगर होना सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि हर हरकत पर नजरें भी है। इसके बावजूद उनका संगीत का सफर चलता रहा। एक तरफ फिल्मी गाने, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोज, दोनों ट्रैक पर वो एक्टिव रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें और ज्यादा आजादी दी। यूट्यूब पर उनके गीत रिलीज होने लगे, जिनमें अक्सर उनका खुद का डायरेक्शन या कॉन्सेप्ट भी शामिल होता। कैमरे के आगे एक्टिंग कर चुके पलाश को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि असली मजा कैमरे के पीछे है, जहां वो कहानी गढ़ सकता है, फ्रेम तय कर सकता है और म्यूजिक के साथ साथ विजुअल्स भी बना सकता है। यहीं से उनके डायरेक्शन के सफर की शुरुआत हुई। 2022 में उन्होंने पहली बार फीचर फिल्म डायरेक्ट की, नाम था अर्थ। इसमें राजपाल यादव और रुबीना दिलेक जैसे कलाकार थे। कहानी एक स्ट्रगलिंग एक्टर की थी जो मुंबई में सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है। इस फिल्म ने दिखाया कि पलाश सिर्फ धुनों के कलाकार नहीं, बल्कि इमोशन और विजुअल्स को मिलाकर कहानी बोलना भी जानते हैं। इस डेब्यू डायरेक्शन के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का सम्मान भी मिला। इसके बाद उन्होंने काम चालू है नाम की एक और फिल्म पर काम किया, जो 2024 में बनी और जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया। यह किसी भी युवा भारतीय डायरेक्टर के लिए सपने जैसा मौका है अपनी फिल्म को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक पर देखना। इसी दौरान उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस, शॉर्ट फिल्मों और डिजिटल प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। उनकी फिल्मों और गानों में अक्सर स्ट्रगल, इमोशन और इंसान की अंदरूनी लड़ाई दिखाई देती, शायद क्योंकि खुद उनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही, बाहर से चमकती, अंदर से जूझती। पलाश की पर्सनल लाइफ की कहानी ने एक नया मोड़ तब लिया जब उनका नाम भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक स्मृति मंधाना के साथ जुड़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मुलाकात करीब 2019 के आसपास हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। म्यूजिक और क्रिकेट दो अलग अलग दुनिया, लेकिन दोनों के बीच एक कॉमन चीज थी, पैशन और डिसिप्लिन। क्रिकेट के मैदान पर स्मृति जहां अपनी एलिगेंट बैटिंग के लिए जानी जाती है, वहीं म्यूजिक स्टूडियो में पलाश का काम उनकी मेहनत और फोकस दिखाता था। रिश्ता धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आने लगा। सोशल मीडिया पर दोनों को एक दूसरे के साथ देखा गया। फिर कुछ इंटरव्यूज के से में भी इनका जिक्र होने लगा। पलाश ने अपने एक हाथ पर
SM18 का टैटू भी बनवाया। SM यानी स्मृति मंधाना और 18 उनका जर्सी नंबर। ये सिर्फ एक टैटू नहीं, एक सार्वजनिक ऐलान था कि वो इस रिश्ते को कितना सीरियसली लेते हैं। फिर आया 2024 से 25 का वो समय जब स्मृति मंधाना ने क्रिकेट में कई बड़े माइलस्टोन हासिल किए, वर्ल्ड कप, लीग्स, रिकॉर्ड्स, और इसी के साथ दोनों का रिश्ता और ज्यादा मीडिया के ध्यान में आ गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। कई स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स स्टोरी चलाई कि पलाश ने स्मृति को एक ग्रैंड स्टेडियम सेटअप में प्रपोज किया, जहां दोनों के करीबी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर उनके प्री वेडिंग फंक्शंस की खबरें भी आने लगी। सगाई हुई, हल्दी की तस्वीरें चर्चा में रही, फैमिलीज इन्वॉल्व थी और नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में शादी की तारीखें भी रिपोर्ट की गईं। एंटरटेनमेंट और क्रिकेट मीडिया ने इन्हें पावर कपल घोषित कर दिया। म्यूजिक डायरेक्टर, क्रिकेट स्टार लव स्टोरी, बॉलीवुड क्रिकेट की नई जोड़ी जैसे हेडलाइन चलने लगी। फैंस इस शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भारत में क्रिकेटर की शादी अपने आप में एक इवेंट होती है, और जब उनके पार्टनर का बैकग्राउंड खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो तो ग्लैमर डबल हो जाता है। लेकिन जिंदगी हमेशा कहानी की तरह स्मूथ नहीं चलती। नवंबर के अंत और दिसंबर 2025 की शुरुआत में अचानक खबरें आने लगी कि शादी पोस्टपोन हो गई है। फिर कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि शादी कैंसिल कर दी गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। किसी ने कहा फैमिली इश्यू, किसी ने कहा ट्रस्ट प्रॉब्लम, किसी ने और भी गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। यही वो समय था जब पलाश और स्मृति दोनों को आगे आकर खुद बात स्पष्ट करनी पड़ी। 7 से 8 दिसंबर 2025 के आसपास दोनों ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए पब्लिक स्टेटमेंट दिए। स्मृति मंधाना ने साफ कहा कि उनकी और पलाश की शादी अब नहीं होगी और उन्होंने इस रिश्ते को रिस्पेक्टफुली समाप्त करने का फैसला किया है। दूसरी ओर पलाश ने भी अपने स्टेटमेंट में ब्रेकअप कंफर्म किया, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी कि जो लोग बिना सबूत के सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप फैला रहे हैं, उनके खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहें बहुत आसानी से फैलती है और लोग बिना सच्चाई जाने जज करने लगते हैं। एक ही समय में पब्लिक ब्रेकअप, सोशल मीडिया ट्रायल और करियर की जिम्मेदारियां, ये सब किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप पलाश की जर्नी को शुरू से देखें तो आप पाते हैं कि उसने हमेशा उतार चढ़ाव के बीच ही अपना रास्ता बनाया है। बचपन में बहन की सफलता की छाया, फिर खुद के लिए अलग पहचान बनाना, 17 की उम्र में गिनीज रिकॉर्ड, 20 में फिल्मों के हिट गाने, 2018 का विवाद, 2022 में डायरेक्टोरियल डेब्यू, कांस तक पहुंची फिल्में, और फिर देश की टॉप क्रिकेटर के साथ हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप, ये सब एक ही जिंदगी में घटा है। आज पलाश मुछल को सिर्फ स्मृति मंधाना के एक्स बॉयफ्रेंड के टैग से देखना उसकी पूरी कहानी के साथ नाइंसाफी होगी। वो इंदौर का वो लड़का है जिसने छोटी उम्र में समझ लिया कि उसकी दुनिया सुरों से बनती है। वो भाई है जिसने बहन के साथ मिलकर कई चैरिटी कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लिया। वो कंपोजर है जिसने तू ही है आशिकी जैसी धुन बनाकर एक पूरी पीढ़ी के प्लेलिस्ट में जगह बनाई। वो डायरेक्टर है जिसने अर्ध और काम चालू है जैसी फिल्मों के जरिए स्ट्रगल की कहानियों को पर्दे पर उतारा। और वो इंसान है जिसने रिश्ते के टूटने के बावजूद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गरिमा के साथ बात की और अपनी इमेज पर आए हमलों के खिलाफ कानूनी रास्ता चुनने का फैसला लिया। उसकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि पब्लिक फिगर की लाइफ सिर्फ रेड कारपेट और वायरल रील नहीं होती। उनके टैटू के पीछे भावनाएं होती हैं, उनके गानों के पीछे रातों की मेहनत और उनके ब्रेकअप के पीछे निजी कारण, जिन तक आम लोग शायद कभी पूरी तरह पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि हर गिरावट के बाद उसने खुद को सिर्फ विक्टिम के रूप में नहीं बल्कि क्रिएटर के रूप में देखा,
जो हर बार अपनी कहानी खुद लिखने के लिए तैयार रहता है।